सो ये हमारे पास फ्लोर प्लान बने हुए हैं पहले से। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा एक स्टिल्ट डिज़ाइन हुआ हुआ है, स्टिल्ट लेआउट है हमारा। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर लेआउट है, फर्स्ट फ्लोर लेआउट है, सेकंड फ्लोर लेआउट है हमारे पास अलग अलग। ठीक है। थर्ड फ्लोर पे हमारे पास दो फ्लैट्स हैं, वो अलग है, और इनके हर एक फ्लोर पे एक एक फ्लैट है हमारा। ठीक, तो इसको हमें अब क्या करना है, डिज़ाइन करना है इसके एलिमेंट को। सो एलिमेंट डिज़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले स्टिल्ट से कर चलते हैं। एलिवेशन हमें इसका डिज़ाइन करना था, तो स्टिल्ट से हमने क्या किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लाइन ली, एक्सेल एंटर वी एंटर किया, एक वर्टिकल रेफरेंस लिया, अपनी बाउंड्री को पिक कर लिया हमने। देन नीचे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन खींची। अब हमने क्या किया, ये हमने कंसिडर किया भाई ये हमारा रोड लेवल है, तो इसके लिए मैंने यहाँ से लाइन ली, स्ट्रेट खींच दी, 2 फीट की लाइन खींची मैंने, छोटी हो रही है। इस लाइट टाइप को मैंने चेंज कर दिया, सेंटर लाइट टाइप में, एल टी एस एंटर करके लाइन टाइप स्केल मैंने बढ़ा दिया। इसके नीचे से मैंने इनको ट्रिम कर दिया। ठीक है। ये मैंने क्या किया, मैंने इस पे सर्किल लिया, मैंने इसके अंदर टेक्स्ट कमांड से लिख दिया साइज दिया 6 का 1। और इसको हमने लिख दिया रोड लेवल। और इसका लिख दिया मैंने नीचे LVL 0 इंच। ठीक है, मैंने इसको ये भी वैल्यू दे दी। और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। ये हमारा रोड लेवल हो गया। ठीक है। अब फ्लोर जो होता है हमारा वो रोड से थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, फुटपाथ वगैरह होती है तो जनरली हमारा 150 mm यानी कि 6 इंचेस ऊपर बनाते हैं। और जहाँ पे वाटर लॉगिंग एरिया होता है या जहाँ पे बाद में कंस्ट्रक्शन होना होता है वहाँ पे हम और ऊपर बनाते हैं। वहाँ पे हम लगभग 450 mm से 600 mm तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको लेके चलेंगे 450 mm ऊपर ले, मेरा मैं ले रहा हूँ यानी कि 1.5 फीट। तो मैंने इसको 1.5 फीट ऑफसेट कर दिया यानी कि 18 इंच। ये हमारा क्या हो गया, स्टिल्ट का लेवल हो गया। तो मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया क्या, 2। ये हमारा हो गया प्लिंथ, प्लिंथ लेवल यानी कि ग्राउंड फ्लोर का जो लेवल होगा। और इसकी हाइट कितनी हो गई भाई हमारी, प्लस के 18 इंचेस। अब स्टल्ट की हाइट आएगी। स्टल्ट की हाइट हमारी जो होती है वो 8 फीट होती है। हमने 8 फीट इसको ऑफसेट कर दिया ऊपर। अब 8 फीट में स्लैब आता है हमारा, तो 6 इंच का ऊपर स्लैब होगा तो हमने 6 इंच ऊपर ऑफसेट कर दिया।
इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, ये हमने लिख दिया ग्राउंड फ्लोर लेवल। और इसकी भी वैल्यू बढ़ा दी, इसको क्या कर दिया हमने 3। अच्छा, अब स्टिल्ट पे इसके ऊपर तो जाएंगे नहीं, इसी की बात करेंगे। देखो जहाँ पे एंट्रेंस होती है, इसका फुटपाथ का एरिया छोड़ देता हूँ मैं, 8 फीट का हमने वाइड, 8 फीट वाइड फुटपाथ एरिया छोड़ दिया अपना। ठीक है, ये फुटपाथ एरिया है। हमारे फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे फुटपाथ एरिया। अब यहाँ तो हमारे रैंप दिए हुए होंगे स्लोप जाने की, यहाँ क्या दिया जाता है, स्टेप्स होते हैं चढ़ने के लिए, है ना। तो वो स्टेप्स हमें यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो अब एक्सेल एंटर किया, वी एंटर करके रेफरेंस लिया। किसका रेफरेंस लेते हैं, अब इनर एलिमेंट का लेते हैं, पहले वॉल का लिया हमने, साइड वॉल, हमने दोनों का रेफरेंस ले लिया। क्योंकि हम एलिवेशन बना रहे हैं तो नीचे से तो कुछ नहीं आएगा, ट्रिम कर दिया। वॉल भी हमारी रोड के ऊपर ही तो हमें खड़ी हुई दिखेंगी, रोड के नीचे तो जाएंगी नहीं, तो उसको ट्रिम कर दिया हमने। अब मैंने क्या किया, साइड से पूरा ट्रिम कर दिया। मैं फ्लोर बाय फ्लोर बनाता हूँ तो इसलिए मैंने साइड से ट्रिम करके इसको स्ट्रेच करके ऊपर ले गया, ताकि विजुलाइज करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे आते हैं, सामने से देखेंगे तो हमें यहाँ कॉलम डोर्स खड़े हुए दिखेंगे। तो डोर के लिए मैंने क्या किया, एक्सेल एंटर वी एंटर रेफरेंस लिया। अगेन एक्सेल एंटर वी एंटर वर्टिकल रेफरेंस। इसको सेट नहीं किया हमने। ठीक है, सारे रेफरेंस ले लिए। अब डोर भी इसके नीचे तो जाएंगे नहीं, सबको ट्रिम कर दो नीचे से। देन डोर्स फ्लोर के ऊपर भी नहीं जाएंगे, सबको ट्रिम कर दो। फुल हाइटेड नहीं होगा, अभी कर रहे हैं धीरे धीरे। हमने यहाँ से ट्रिम किया, यहाँ पे हमारे क्या है, एंट्रेंस है ना, जहाँ पे एंट्रेंस है उसके स्पेस को छोड़ दिया हमने, क्योंकि उधर तो स्लोप देने की ज़रूरत नहीं है। एंट्रेंस पे तो यहाँ पे स्टेप्स होंगे हमारे, है ना, और इधर तो स्लोप देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, इस तरीके से हमने रखा। इनको हमने जितने भी डोर बनाए थे, अच्छा लेकिन कॉलम तो ऊपर जाएगा पूरा, है ना। तो कॉलम को रखेंगे, डोर को हटा देंगे। डोर की हाइट जो होती है वो हमारी स्टैंडर्ड होती है 5 फीट, तो हमने 5 फीट ऊपर ऑफसेट कर दिया। 5 से 7 फीट का डोर होता है, 8 फीट की स्टिल की हाइट ही 8 फीट है ना, तो बाकी हाइट साइज तो कम ही होगा। 5 फीट का डोर रखा हमने। अब ये जो लेवल था ये डोर का था, आपको याद हो, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। यहाँ पे हमारा जो है 2 डोर का एक कॉलम आएगा, तो इसको मैंने 12 इंचेस और ऊपर लिया फ्रेम के लिए। और यहाँ से
हमने क्या किया, डोर्स को कट कर दिया। यहाँ पे भी डोर रहेगा, बट ये एंट्रेंस डोर रहेगा, इसका अलग रखेंगे। सामने से देखेंगे तो इस तरीके से हमने रख लिया। अब ये हमारा गेट है, तो गेट में यहाँ पे आप डिज़ाइन दे दो। 1.5 इंच मैंने नीचे से ऊपर उठा दिया गेट को। हो गए। अच्छा, ऊपर से भी इतने का ही ऑफसेट कर दो आप। हम्म, 1.5 इंच। अच्छा, फ्रेम तो दोनों तरफ ही आएगा, तो इसको भी हमने ऑफसेट कर दिया। और इसको ठीक है। अब ये वाले डोर्स में सेंटर पे हमने मार्क दिया। ठीक है, इतना कर दिया। सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया। यहाँ पे आप इसका डिज़ाइन तैयार कर सकते हो, जैसा आपको डोर का डिज़ाइन तैयार करना हो। हाँ, मेटल का डोर जो चलता है। अब जैसे मैंने रखा, आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, या आप चाहो तो ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे आजकल चल रहे हैं। ओपन प्रोफाइल दिखाता है वो। ठीक है, और यहाँ पे हमने
ठीक है, आप वर्टिकल रख सकते हो, आपकी मर्जी है किस टाइप का डोर देना चाह रहे हो आप, उस टाइप का आप दे दिएगा। सेम ही देते हैं वैसे तो जनरली सब में, अलग अलग नहीं देते। ठीक है, इस तरीके से स्टिल्ट डिज़ाइन कर लेंगे हम। ठीक, जब स्टिल्ट डिज़ाइन हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम फ्रंट हाउस का फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं, बट उससे पहले अपना ये वाला डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके लिए एक्सेल एंटर वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस दिया, यहाँ पे हमारा एंट्रेंस गेट होगा। ठीक है, तो हमने गेट दे दिया। इधर की तरफ क्या होगी हमारी, ये विंडो, ये बीच में विंडो दे रखी है हमें। सो हमने इसका रेफरेंस लिया, नीचे तो कुछ नहीं आएगा, उड़ा दिया, ऊपर से बिठा दिया। अब ये कॉलम्स तो दे रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे इसके ऊपर जो फ्लोर है वो यहीं तक यहाँ तक जा रहा है, बालकनी तक। और बालकनी इससे कितना आगे निकली हुई है वो आप यहाँ से चेक कर लो, उतना ही स्लैब निकालेंगे हम। 3 फीट 4 इंच, 3 फीट 4 इंच मैंने इसको आगे निकाल दिया। और कॉलम्स को सबको उड़ा दिया हमने। ठीक है, डोर जहाँ है, डोर के नीचे स्टेप्स दिए जाएंगे। हमने 6 6 इंचेस के स्टेप्स दे दिए, और स्टेप्स को थोड़ा सा वाइड रखा जाता है। तो स्टेप्स को यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना था, 9 इंचेस का। इधर भी 9 इंचेस का गैप दे दिया हमने। हाँ, इनको ट्रिम कर देते हैं हम। ठीक है, 4 इंची या 6 इंची का लेते हैं हम बाहर के स्टेप्स के लिए। अब डोर की हाइट कितनी होती है भाई, 8 फीट, है ना। और ये तो सीलिंग की हाइट हमारी 8 फीट आ रही है, तो फुल हाइटेड डोर हमारा लगेगा। अब डोर के लिए भी मैंने क्या किया, ब्लॉक कमांड लिया, 3 इंचेस का फ्रेम आया, चारों तरफ से, बीच में डोर लगेगा हमारा। डोर में फिर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हैंडल आएगा, हैंडल लगेगा। हैंडल के लिए मैंने क्या किया, 3 इंचेस का हैंडल लिया, और हाइट ली 3 फीट। 3 फीट छोटा हो रहा है, 2 फीट और बढ़ा देते हैं, 5 फीट का हैंडल। मैंने इसको इसके मिडिल पॉइंट से उठाया, और यहाँ नीचे रखा, यहाँ से 3 फीट ऊपर कर दिया हमने, 3 इंच अंदर रख दिया, 1 फीट और, 6 इंच ऊपर गया। ठीक है, इस तरीके से कर लिया हमने। ये हैंडल हो गया हमारा डोर का। मैंने इससे एक हमने कट दे दिया इसमें, ग्रूव डोर में। अब यहाँ बीच में हमारी क्या चल रही है, विंडो है। विंडो फ्लोर से तो स्टार्ट होगी नहीं हमारी, है ना। क्या होगा, एक हाइट से स्टार्ट होगी। ठीक है, हमने 2 फीट की हाइट रख ली यहाँ से विंडो की। 3 फीट की होती है वैसे स्लाइड। हाँ, ठीक है। लिंटन तक जाती है वैसे तो, बट हम क्या करेंगे, फ्रंट पे पूरी ग्लास की ग्लेजिंग देंगे, जिससे एक सिंगल एलिमेंट लगे। जैसे वहाँ देखोगे आप, तो पूरी सिंगल ग्लास की ग्लेजिंग नीचे से ऊपर तक गई हुई है। स्लैब पड़े होंगे लेकिन अंदर होंगे सारे। तो उसके लिए पहले स्टिल्ट हमने इतना बना लिया। अब इसी तरीके से आप डोर डिज़ाइन कर सकते हो, मैंने वो किया नहीं है। अब मैं ग्राउंड फ्लोर का फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करता हूँ, तो उसके लिए एक्सेल एंटर
वी एंटर वर्टिकल रेफरेंस दे सकते हैं, बट हमें पता है इसके ऊपर ही तो आएगा वो। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, ये रहा मतलब, और इसको यहाँ रख दिया। मैं थोड़ा सा डाउन ले गया इसको स्ट्रेच करके। सो हमने जैसे स्टिल्ट का भी बनाया, अब ऊपर का बनाएंगे फ्लोर का, तो उसके लिए स्टिल्ट का ही रेफरेंस ले लिया हमने। फ्लोर से सीलिंग, अब ऊपर वाले फ्लोर की हाइट हमने 12 फीट रख ली। तो हमने क्या किया, इस फ्लोर को 12 फीट ऑफसेट कर दिया, ई एक्स डबल एंटर पे गए, एक्सटेंड कर दिया। साइड की वॉल तो वैसे ही जाएगी ऊपर पूरा, तो हम इसको ऊपर ले गए। यहाँ पे आप देख सकते हो बाउंड्री जो है वो इसकी ये वाली वॉल तो यहीं तक ख़त्म हो जाएगी हमारी, इसके ऊपर नहीं जाएगी, और बल्कि ये इवन और रिड्यूस कर देते हैं इसको हम 2 फीट। ये बाहर की बाउंड्री वॉल है, ठीक है। ये वाली वॉल जाएगी ऊपर तक, तो इसके लिए एक्सेल एंटर वी एंटर वर्टिकल रेफरेंस दिया हमने यहाँ का। ये आप देखोगे तो इसी के रेफरेंस पे आ रही है, तो मैंने इसी को कॉर्नर वाली वॉल को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और आप चाहो तो इसको इंडिविजुअली डेवलप कर सकते हो। इंडिविजुअली डेवलप करना है तो यहाँ से आप इसको रखो, और इसको भी नीचे से हटा दो, इन सब को नीचे से हटा दिए। सिर्फ इतना रखिए ताकि हम ऊपर के लेवल को डेवलप कर लेंगे। हेलो, हाँ जी, तो हमने फ्लोर से सीलिंग की हाइट ले ली, स्टिल्ट का अलग बना लिया, ग्राउंड का अलग बना लेंगे, फर्स्ट का अलग बना लेंगे, सारे अलग अलग बना लेंगे, फिर एक के ऊपर दूसरा मूव करके अटैच कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे कन्फ्यूज़न नहीं होगा किसको ट्रिम करना है किसको नहीं करना। तो फ्लोर से सीलिंग की हाइट 12 फीट हमने ले ली। अब स्लैब जो होगा वो भी 6 इंचेस का होगा, इसका भी, तो 6 इंचेस डाउन लगा दिया हमने। वॉल तो ऊपर तक जाएगी और वो स्लैब में मर्ज हो जाएगी, तो हमने उसको उसके साथ अटैच कर दिया। अब एक्सेल एंटर वी एंटर करके इसके रेफरेंसेस ले लो। अब सामने से जब हम देखेंगे तो हमें यही दिखेंगी वॉल, अंदर के वॉल के एलिमेंट्स तो हमें दिखने नहीं है। बालकनी है, विंडो है, ये सारी चीज़ें ही दिखेंगी हमें। ठीक है, सो इसको हमने हटा दिया। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, फ्लोर से नीचे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, सबको ट्रिम कर दो। ऊपर से सबको ट्रिम कर दिया, और यहाँ से फ्लोर के नीचे के एलिमेंट सबको ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब जो बैल्कनी होती है हमारी, उसकी टक्कर थोड़ी सी, जैसे 6 इंचेस की है ना, तो हमारा, हाँ, क्या करते हैं हम थोड़ी सी टक्कर को वाइड रखते हैं, तो हमने 6 इंचेस ऊपर भी गैप ले लिया। ये बालकनी में रहेगा, खाली जो वॉल है वो तो फ्लैट ही रहेगी। बालकनी कहाँ है, इस एरिया में आ रही है, और कहीं आ रही है, जहाँ नहीं आ रही वहाँ से आप हटा दो इसको पहले। तो यहाँ पे भी बालकनी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इधर बालकनी है, ठीक है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ पे आगे की तरफ बालकनी है। सो इसके लिए एक्सेल एंटर वी एंटर, बालकनी का रेफरेंस लिया मैंने, ये कर दिया। अब बालकनी की हाइट हमारी कितनी होती है, 3 फीट, हमने 3 फीट ऊपर ऑफसेट कर दिया। अब बालकनी के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। बालकनी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं ग्लास लगा देते हैं, कहीं क्या करते हैं आधे में ग्लास लगाते हैं, आधे में WPC लूवर्स चल रहा है आजकल, जैसे आप सामने देखोगे उस डिज़ाइन में दिखा रखा है ना। सो वो अलग अलग तरीके के लेआउट्स डिज़ाइन चलते हैं हमारे। अब अगर ग्लास देना है तो क्या होगा, इसके ऊपर बस खाली सिर्फ क्या आ जाएगा यहाँ पे,
ग्लास आ जाएगा बालकनी एरिया में। हाँ जी, ग्लास तो लगा होगा ना बालकनी में। ये भी विंडो आ रही है, विंडो की स्टिल हाइट भी 3 फीट होती है हमारी। तो जो हमने 3 फीट ऑफसेट किया था बालकनी में, बालकनी को सेपरेट कर देंगे, विंडो जहाँ पे है वहाँ पे विंडो अटैच कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। विंडो की हाइट हम हाई हाइट रखेंगे, 3 फीट रखा था, 5 फीट की हाइट रखते हैं विंडो की हाइट। हमने यहाँ से इनको ट्रिम कर दिया। हम्म, हाँ अलग बना के भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एक स्लाइडर डोर आएगा, तो उसके लिए एक्सेल एंटर वी एंटर वर्टिकल रेफरेंस दिया। स्लाइडर डोर की हाइट भी वही एक ही लेवल के ही लेके चलेंगे, तो 8 फीट पे ही रख रहे हैं हम। अब अगर ग्लास है तो अंदर के एलिमेंट दिखेंगे, अगर ग्लास नहीं है तो अंदर के एलिमेंट नहीं दिखेंगे। इसको आप ज्वाइन कर दो। 2 इंचेस का मैंने इसको अंदर ऑफसेट कर दिया। इसकी लेंथ कितनी आ रही है अब, 6 फीट। तो मैंने सेंटर से लाइन खींची, मैंने इसका रेक्टेंगल बना दिया। ऑफसेट पे गए, इसको ऑफसेट कर दिया। ठीक है, ये स्लाइडर हो गया, एक आगे एक पीछे, इस तरीके से आएगा हमारा। इस पे 0.75 का हमने वापस ऑफसेट कर दिया, इस पे भी 0.75 का कर दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा यूपीवीसी स्लाइडर। अब इस पे आते हैं, विंडो पे भी हमारा स्लाइडिंग विंडो हमें बनानी है इसकी। तो हमने सबसे पहले फ्रेम बनाया आउटर का। इसकी लेंथ देखो कितनी है, 8 फीट 2 इंच की है। तो इसमें कितने स्लाइडर दिए जाएंगे, ट्रिपल स्लाइडर इसमें चल सकता है हमारा। ट्रिपल स्लाइडर देने के लिए मैंने क्या किया, एक लाइन खींची मिडिल से यहाँ पे, DIV एंटर किया और इस लाइन को 3 सेकंड में तोड़ दिया। ठीक है, लाइन कमांड पे गए, सेंटर से लाइन खींच दी और इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। बाउंड्री कमांड पे गए, BO एंटर किया। ठीक है, 1.5 इंच का फ्रेम दे दिया इनका। उसके बाद 0.75 का रबर की बिडिंग दे दी। अब एक विंडो इसके पीछे भी होगी, ये दोनों विंडो आगे हो गई, तो एक विंडो इनके क्या होगी, पीछे होगी। तो पीछे होगी तो साइड वाला एलिमेंट तो नहीं दिखेगा, हाँ ये दिखेंगे खाली।
इस तरीके से हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाली विंडो भी अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका डोर आएगा, लेकिन ये सिंगल डोर ही है, तो सिंगल डोर अरेंज कर देते हैं। एक्सेल एंटर वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया इसका और इसका, यहाँ से रेफरेंस डोर के लिए ये ले लिया। इसको इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया, 2 इंचेस का फ्रेम कर दिया इसका। ठीक है, उसके बाद 4 इंचेस का मैंने जो डोर बनेगा, यूपीवीसी डोर होगा, ग्लास बीच में लगा होगा, चारों तरफ फ्रेम होगा, जैसे आप देख सकते हो येलो डोर का फ्रेम है। तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और इसको 4 इंचेस ऑफसेट कर दिया। ये बीच में हम ग्लास दे देंगे और चारों तरफ 4 इंचेस के भी नहीं, 6 इंचेस का फ्रेम रख रहा हूँ मैं। ठीक है, 6 इंचेस का फ्रेम आ गया, 0.75 रबर की बिडिंग दे दी चारों तरफ। ये हमारा तैयार हो गया। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से यहाँ से विंडो है, ये विंडो को भी ज्वाइन किया मैंने इधर। पहले मैंने ऊपर इसमें एक चीज़ छूट गई थी, तो मैंने 2 इंचेस को वो कर दिया। अब ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ऑफसेट करते हैं हम इसको 2 इंचेस अंदर की तरफ, ये आ गया। वापस से ऑफसेट किया 1.5 इंचेस और अगेन ऑफसेट किया 0.75 इंचेस। ठीक है, और ये विंडो जनरली 2 पार्ट में टूटी भी रहती हैं, तो 0.75 ऊपर नीचे ऑफसेट किया हमने पहले, सेंटर लाइन को डिलीट किया, 0.75 वापस से ऊपर नीचे ऑफसेट किया। ठीक है, इस तरीके से कर दिया हमने। ऊपर वाले सेगमेंट में वेंटिलेशन रहता है, तो ऊपर वाले की हाइट जो होती है वो कम रखते हैं हम। तो हमने इसको स्ट्रेच कर दिया 6 इंचेस। ठीक है, नीचे की हाइट ज़्यादा, ऊपर वाले की हाइट कम। ठीक है, विंडो डिज़ाइन हो गई। ये वाली विंडो ऐसे ही डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर का एक एलिवेशन लेआउट तैयार कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टिल्ट वाले को कॉपी करके आप नीचे रखो, और फर्स्ट फ्लोर वाले को वापस से कॉपी किया मैंने, यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखा। अब इनको आपस में मर्जअप करते हैं। मर्जअप कैसे करना है भाई, जैसे कॉलम जा रहा है तो कॉलम नीचे तो दिखेगा, बट स्लैब पड़ जाएगा, पेंट प्लास्टर हो जाएगा, तो अलग अलग तो रहेगा नहीं, एक ही हो जाएगा। तो हमने इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया। यहाँ ऐसे रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से रखा हमने। अब यहाँ पे तो हमारा ग्लास की रेलिंग आएगी। ठीक है, इस पे भी हमारे विंडो का प्रोविज़न हमें देना था, जैसे हमने यहाँ दिया है। इस टाइप से यहाँ रख सकते हैं, या हम, मैं आपको कह रहा था कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी एक सिंगल ऊपर से लेके नीचे तक ग्लास की ग्लेजिंग रख सकते हैं। तो वो करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको मूव करके नीचे किया।
मैंने कॉपी कमांड लिया, मैंने इस पूरे को कॉपी किया, ठीक है। कहाँ से कॉपी कर रहे हैं, मैंने नीचे वाले पॉइंट से कॉपी करके इसके नीचे वाले पॉइंट पर रख दिया, अगेन नीचे वाले पॉइंट पर रख दिया, अगेन नीचे वाले पॉइंट पर रख दिया। इस तरीके से पूरी बिल्डिंग का लेआउट हमारा खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, फ्लोर टू फ्लोर जैसे पूरा एक ही हो जाता है, मर्जअप हो जाता है, तो ये एक्सेस हमें दिखते ही नहीं है, तो हम इनको हटा सकते हैं। हाँ, लेकिन बालकनी वगैरह में हमें छज्जे टाइप के अलग से निकले हुए दिखते हैं, तो हम बालकनी के एरिया को छोड़ देते हैं, यहाँ से इनके एरिया को छोड़ देते हैं और इसके एरिया को छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम बालकनी का प्रोजेक्शन ले लेते हैं, टेरेस पे भी। सो जो टेरेस की हाइट, टेरेस पे हमारे चारों तरफ पैरापेट वॉल होती है 3 फीट की, हमने 3 फीट ऑफसेट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा लेआउट हो गया पूरा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। ये जो हमें देना था, तो इसके लिए मैंने क्या किया, रेक्टेंगल कमांड लिया, मैंने पूरी एक ग्लेजिंग दी ग्लास की नीचे से ऊपर तक, ठीक। ग्लास की ग्लेजिंग के लिए पॉलीलाइन तो है ही है हमारा, हमने इसको ऑफसेट किया 3 इंची का, चारों तरफ से फ्रेम दिया, आ गया। इस पे लाइन ली हमने, कितनी लेंथ आ रही है आप देखो, 50 फीट आ रही है, ठीक है। तो मैंने DIB एंटर किया, इसको 5 सेगमेंट में तोड़ दिया, एक लाइन ली, 1.5 इंच ऊपर 1.5 इंच डाउन लगाया हमने, बीच में से डिलीट किया। अच्छा, कॉपी पे गए, दोनों एजेस को कॉपी किया, मिडिल से उठाया, आगे। अब इन पॉइंट्स को डिलीट कर दिया, सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया। आप चाहो तो सेंटर से भी पार्टीशनिंग कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद मैं वापस से बाउंड्री कमांड पे गया, पिक पॉइंट पे जाके हर एक इंटरनल पे हमने पिक पॉइंट अरेंज कर दिया, इसको डिलीट करो, इधर भी, सॉरी, हो गए। अब इन सबको 1.5 इंच वापस से अंदर ऑफसेट कर दो, ठीक है। देन अगेन 0.75 फिर से ऑफसेट कर दो, बाकी काम तो सर इसका स्केचअप में होता होगा। हाँ। अब ये देख रहे हैं ना आप, काफ़ी मेहनत लग रही है हमें, सारी चीज़ें अलग अलग करनी पड़ रही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्केचअप में जब मॉडल बनाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि स्केचअप से एक्सपोर्ट कर देते हैं 2D ऑटोकैड का। कंपनीज भी ज़्यादातर यही इसी प्रोसेस को फॉलो कर रही हैं आज के टाइम पे, क्योंकि इससे जल्दी काम होता है हमारा। ऐसे करेंगे तो टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए उसी का यूज़ करते हैं हम। बट जिसको स्केचअप नहीं आता है, उसको अपना एलिवेशन तैयार करना है, तो वो इस तरीके से एलिवेशन तैयार कर सकता है ऑटोकैड के ऊपर। जैसे आप देखोगे मैंने अपनी बिल्डिंग का एलिवेशन तैयार कर लिया है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ,
इसी को इंपोर्ट करके उसमें उसमें कर सकते हैं ना, और भी स्केचअप में हाँ, इसके एनिमेशन के लिए। आप इसको भी इंपोर्ट करके कर सकते हो, आप अपना क्रिएट भी कर सकते हो। स्केच वैसे तो जनरली एलिवेशन का काम स्केचअप में बना के फिर उसको इस पे डाल ला के डाल देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा पूरा। अब यहाँ पे डिटेल में आप लिख दो, जैसे ग्राउंड फ्लोर आया, ये कौन सा आया, थर्ड, फोर्थ लिख दिया, फर्स्ट फ्लोर एलिवेशन है ना। फिर ये कौन सा हो गया, फिफ्थ, ये कौन सा हो गया, सेकंड फ्लोर एलिवेशन लेवल। ठीक है, और ये कौन सा हो गया, थर्ड फ्लोर लेवल, सेवन्थ, ये हो गया हमारा टेरेस फ्लोर लेवल। ठीक है, एट्थ हो गया, सर इन बिल्डिंग्स में ओवरहेड वगैरह नहीं होती, मतलब पड़ेगी पीछे की साइड हाँ होगा, नहीं यही है, पैरापेट वॉल लेवल। ठीक है, ओवरहेड भी आएंगे यहाँ पे। कहाँ स्टेयर्स कहाँ है, उसके ऊपर ही बनेगा, एक्सेल एंटर, वी एंटर। पैरापेट होते हैं हमारे 8 फीट के होते हैं, 3 फीट तो ये आएगा ही आएगा है ना, इससे 5 फीट और ऊपर उठा देते हैं। ओवरहेड टैंक्स हमारे 6 इंचेस का स्लैब, और दोनों तरफ इसमें एक्सटेंशन डाल देते हैं। ठीक है, अब इनके डायमेंशंस नहीं पता हमें, तो डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, DLI एंटर, पहला डायमेंशन दिया, ठीक, ये आ गया, मैंने डी एंटर करके मॉडिफाई किया, टेक्स्ट हाइट बढ़ा दिया, टेक्स्ट हाइट को हमने ऐसे कर दिया 12 इंचेस, एरो साइज 6 इंचेस। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है बेस लाइन स्पेसिंग। ठीक है, टेक्स्ट हाइट मैंने टेक्स्ट हाइट भी 6 इंचेस कर दी। बेस लाइन स्पेसिंग यहाँ पे गए, बेस लाइन स्पेसिंग इसको हमने कर दिया 12 इंचेस, ओके किया, सेट करंट, क्लोज। पहला वैल्यू बताया, अब मैंने DBA एंटर किया, डायमेंशन अबाउट बेस लाइन। आप यहाँ से इस पर क्लिक करते जाओ। डीसीओ भी ज़्यादा काम करता है। नहीं, थोड़ा सा अलग होता है, DBA बेस से सारी स्पेस डायमेंशनिंग बताएगा। जैसे हमने ये लिख दिया 1 फीट, इसको 18 इंच लिखा रहने दो, या आप यहाँ पे 1 फीट 6 इंच के तौर पे लिख दो। इसका कितना हो गया, 10 फीट, डबल क्लिक किया यहाँ पे, 10 फीट। फिर इसका कितना हो गया, 22 फीट। पॉइंट वैल्यू इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट देने में ऊपर नीचे हो जाता है। आप यहाँ पे उसके लिए राउंड ऑफ दे दो 0.5 का। ठीक है, सेट करें, क्लोज कर दिया हमने। 10 फीट, फिर कितना आ रहा है, 22 आ रहा है ना, 22 फीट। उसके बाद 34 फीट, फिर
ठीक है, फिर नेक्स्ट 57 फीट 6.5 इंचेस। सिक्स इंचेस कर दो। हो सकता है कहीं उसमें 58 फीट आएगा ये। ठीक है, उसके बाद 58 प्लस 3 फीट और उसके ऐड हो जाएगा, 61। इसका 61 फीट। और ये लास्ट वाला हो जाएगा 66। ठीक है, बाद में डायमेंशंस को डिलीट कर दो। आ गया आपका पूरा ये। हाँ, अब वापस से मैं डीएलआई पे जाऊंगा। अब इंडिविजुअल गैप दे देंगे यहाँ पे, डी रेविट में वो सी सर एक ओ ही बार एंटर। करना पड़ता है। जी, रेविट में स्टार्टिंग के लेवल बनाने हाँ, पड़ते हैं। रेविट में लेवल पहले बनाने पड़ते हैं। ऑटोकैड में लेवल का कंसेप्ट नहीं होता ना, तो ऑटोकैड में हमें इसी तरीके से दिखाना पड़ता है। ये मैंने नीचे रख दिया क्या? ठीक है, ये पूरा हमारा एलिवेशन आ गया इसका। क्लियर है? अब इसको आप और ज़्यादा डिटेल में सही कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने एलिवेशन तैयार कर लिया इसका। गेट्स आप प्रॉपर डिज़ाइन कर लो, इसका आप प्रॉपर डिज़ाइन कर लो, इसको आपका थोड़ा शिप हैच तैयार कर है। कर देंगे तो हैच अच्छा करके लगेगा। अच्छा लगेगा, हैच कलर के कलर एक वगैरह ऐसे फिल कर लेंगे करके। और एक कलर वाला ले हाँ, आएंगे। एक साइड में कलर वाला कर लेगा। ठीक है, ये हमारा एलिवेशन तैयार हो गया इसका। आया समझ में?